प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आज के कलाम के जरिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर का फजल, पिता का अनुग्रह आपके ऊपर यूं ही बना रहे। आप यूं ही दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते हुए परमेश्वर की हथेली में आगे बढ़ते हुए चले जाए। परमेश्वर आपको संभाले। और आज का कलाम जो आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक जो आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है विश्वास की दौड़। विश्वास की दौड़ में हम एक औरत को देख रहे हैं। एक ऐसे गांव की कहानी, एक ऐसे शहर की कहानी है, जिस शहर के अंदर, जिस गांव के अंदर एक ऐसी औरत रहती थी जो 12 साल से क्या थी, लहू बहने की बीमारी से परेशान थी। एक ऐसी औरत जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर का कलाम से भी लिखा है। परमेश्वर का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार की किताब 8वां अध्याय आयत 43 से 48 तक हम देख सकते हैं। वहां पे उस औरत के विश्वास की दौड़ को हम देख सकते हैं, कैसे उसके विश्वास की दौड़ ने उस औरत को चंगाई दी। अगर आज आप ईमान के साथ दौड़ करके आए हैं खुदा की हजूरी में, उच्चता परमेश्वर की हजूरी में, अगर आप ईमान के साथ आए हैं, अगर आप भरोसे के साथ आए हैं, तो परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यीशु मसीह जिस राह से गुजरते हैं, जिस गांव से गुजरते हैं, तो उस गांव में चमत्कार होगा। जहां पे परमेश्वर की हजूरी है, लिखा 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे उसकी हजूरी है, वहां पे उनके बीच में मौजूद है। अगर आप विश्वास के साथ आए हैं कि परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की संगत में, चर्च में, कि परमेश्वर के लोग हैं और वहां पे यीशु की हजूरी है, वहां पे यीशु मौजूद है, और मैं विश्वास के साथ जाऊंगा, विश्वास के साथ जाऊंगी, तो आप विश्वास की दौड़ के साथ आए हैं, तो विश्वास की दौड़ के जरिए वो परमेश्वर के चमत्कारों को देखेंगे। हालेलुया। लिखता है इस औरत के अंदर 3 कमाल किया। पहले वो दौड़ के आई, दूसरा आंचल को छूना उसके, तीसरा विश्वास के जरिए चंगाई को पाना। हालेलुया। 3 बातें आपके सामने रखने लगा मैं। इस कलाम से लिखा है 43 में, और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, और तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। यहां पे पहली बात, एक औरत है जिसके 12 साल से बीमारी लगी हुई है। दूसरी बात, वो बहुत से वैद्यों के पास जा सकती है। तीसरी बात, कि वो सारा पैसा, सारी जीविका, जितनी भी पूंजी थी, सब कुछ वो खत्म कर चुकी है। हालेलुया। वो सारा गवा चुकी थी। 12 साल एक ऐसी औरत एक गांव में, ऐसे शहर में रह रही थी जहां दुनिया ने उसे ठुकरा दिया, अपने लोगों ने उसे ठुकरा दिया, अपने परिवार के लोगों ने उसे तुच्छ जाना। वो कहीं आजाद नहीं हुई, कहीं पे भी शिफा ना पाई, कहीं पे भी आजादी ना पाई। अपने लोगों ने उसको तुच्छ जाना। सब लोग पास उसके आना नहीं चाहते होंगे, सब लोग उसको ठुकराते थे, क्योंकि वो 12 साल से क्या है,
इस रोग की गुलाम है। उसके शरीर से बदबू आती है, दुर्गंध जब आती थी तो सब लोग उसको क्या करते थे, नफरत करते थे। वो गांव से बाहर रहती थी, कोई उसके पास आना जाना नहीं चाहता था, सब लोग उससे मुंह कर चुके थे। 12 साल से वो दुख की परेशानी, जीविका की परेशानी, लोगों की परेशानी लेकर के, वो 3 प्रकार की परेशानियों को लेकर के वो घूम रही थी। कितने साल से? 12 साल से वो घूम रही है, लेकिन 12 साल से उसको आजादी नहीं मिली है। वो कभी कितनी ताकतवर होगी, कितनी मोटी होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे लहू बहता गया तो वो अपने शरीर में भी हर रोज क्या होती गई, दुर्बल होती गई, कमजोर होती गई। वो अपनी बीमारी के कारण क्या होती गई, और भी कमजोर होती गई। और लास्ट में वो इतनी सूख चुकी थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसको चलना भी मुश्किल हो चुका था। हालेलुया। वो 12 साल से पहली बार परेशान थी। अगर आज आप परेशानी की हालात में आए हैं, विश्वास के साथ, वो औरत 12 साल से लहू की परेशानी से परेशान थी, इस बीमारी से। दूसरी बात, सारी जीविका वैद्यों के पास क्या कर चुकी थी, खो चुकी थी। याद रखें, उसके पास पैसा था, धन दौलत था, कभी उसके पास भी ऐशो आराम था, कभी वो भी आनंद से रहती थी, कभी वो भी खुश रहती थी कि मैं अपने परिवार के साथ अपने शहर में, अपने गांव में। लेकिन अचानक से ऐसी परेशानी आई जिसका कहीं पे भी इलाज नहीं हुआ। हालेलुया। 12 साल हो गया उसके पास, जितना भी पैसा इकट्ठा किया, धन दौलत, उसने पूरी जीविका यानी कि पूरी जिंदगी की कमाई उसने सारी वैद्यों के पास उड़ा दी थी, सारी दवाइयों में खो दी थी, सारी इधर उधर खो चुकी थी, कहीं पे भी वो ठीक नहीं हुई थी। हालेलुया। तीसरी बात, उसकी उम्मीद टूट चुकी थी कि अब क्या होगा, कहीं पे भी मैं आजाद नहीं हुई हूं। उस जगह पे भी जाकर के देखा, दूसरी जगह पे भी जाकर देखा, तीसरी जगह पे भी जाकर के देखा, लोग उसको ठुकराते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं अपने खुदावन के पास जाऊंगी, अपने परमेश्वर के पास जाऊंगी। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, लोगों ने मुझे ठट्ठों में उड़ाया, लोगों ने मेरी परेशानी को नहीं समझा, लेकिन एक है जो मेरी परेशानी को समझने वाला है। हालेलुया। पहली बात, वो 12 साल से बीमार है। दूसरी बात, सारी जीविका वैद्यों के पीछे लगा चुकी है। तीसरी बात, उसके लिए तो भी वो चंगाई ना पा चुकी है, कोई भी उम्मीद नहीं रही है उसकी। लेकिन यीशु ने कहा, ना उम्मीदी में भी वो उम्मीद बन जाता है। हालेलुया। वो जान गई एक है मेरे लिए जो ना उम्मीदी में भी मेरी क्या बन सकता है, उम्मीद बन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है वो सब कुछ बर्बाद कर चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लोग उसको ठुकरा रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसका हौसला फिर भी है। उसने फैसला लिया, लोग मुझे कुछ बोलते हैं तो बोलने दे, पैसा गया तो जाने दे, लेकिन अपनी
विश्वास की दौड़ से मैं पीछे नहीं हटूंगी। हालेलुया। विश्वास की दौड़ कि मैं अपने खुदा से, अपने परमेश्वर से आशीष को पा करके रहूंगी। हालेलुया। उसने फैसला लिया कि यीशु का नाम सुना है, वो नाम जो सब नामों में आला है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसने सुना यीशु के जरिए मुर्दे जिंदा होते हैं। उसने सुना लंगड़े चलते हैं। उसने सुना अंधे देखते हैं। उसने सुना सेना की सेना जो समाई हुई है मनुष्यों में, वो दुष्ट आत्माएं छोड़ करके चली जाती है। उसने सुना कि यीशु के जरिए बड़े बड़े काम होते हैं, मेरे लिए भी वो काम करेगा। हालेलुया। उसने फैसला लिया, अपनी खाट बिस्तरों को छोड़ा और उसने फैसला लिया। उसको पता लगा यीशु मसीह उस गांव से गुजर रही है। उसको पता लगा कि वहां पे संगत लगी हुई है। उसको पता लगा कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, कि आज मैंने विश्वास की दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। लोगों ने बोला, लोगों की तरफ नहीं देखती। भाइयों ने बोला, बहनों ने बोला, अपने रिश्तेदारों ने बोला, उसके पति ने भी उसको ठुकरा दिया, किसी की तरफ नहीं देखूंगी। लेकिन मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है। हालेलुया। उसने फैसला लिया कि मैं इधर उधर नहीं देखूंगी। यीशु ने कहा, इधर उधर मत ताक, मेरी ओर देख, क्योंकि मैं तेरा जिंदा परमेश्वर हूं। हालेलुया। जितनों ने उसके पास उसकी तरफ देखा, बाइबल में लिखा उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। हालेलुया। जितनों ने विश्वास किया और उसकी तरफ देखा, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए हैं। आपकी शर्मिंदगी को यीशु जानता है, आपके दुख को यीशु मसीह जानता है, आपके विश्वास को भी यीशु मसीह चेक कर रहा है। क्या आपके अंदर, यीशु आपसे पूछता है, क्या आपके अंदर विश्वास है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? हालेलुया। एक कोढ़ का रोगी यीशु मसीह से कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप ठीक कर सकते हो। एक अंधा आदमी से यीशु मसीह ने पूछता है, क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूं? अंधा कहता है, प्रभु ऐसा कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, जा, अभी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, आजाद किया। हालेलुया। यीशु मसीह पूछता है, क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूं? अगर आपकी हाँ है तो हो जाएगा। अगर आपकी हाँ है, हाँ, आमीन। आमीन का मतलब हाँ, कि मैं सहमत हूं। जब आमीन बोलते हैं तो आमीन का मतलब हाँ, मैं सहमत हूं कि मैंने जो मांगा वो मिल चुका है। हालेलुया। लिखा है, यीशु मसीह के पास हुआ ये विश्वास के साथ, और उसने फैसला लिया, अंदर फैसला लिया कि मैं जाऊंगी और छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने 3 प्रकार का फैसला लिया, और जब उसने फैसला लिया, अपने अंदर दर्शन बनाया। लेकिन आज मेरा समय आ चुका है आजादी पाने का। उसने फैसला लिया, आज मेरे पास चाहे पैसा नहीं है, आज मेरे पास चाहे रिश्तेदार नहीं है, आज मेरे पास चाहे मेरा पति नहीं है, आज मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन एक है। उसने कहा, उसके सामने नम्र और दीनवन, तो वो तुम्हें क्या बना देगा? शिरोमणि बना देगा। उसने कहा, तू नीचे नहीं
बल्कि कहां पे जाएगा? ऊपर ही जाएगा, तू जीत जाएगा। हालेलुया। उसने उसके पल्लू को छुआ, फैसला लिया था अंदर कि मैं जाऊंगी परमेश्वर के हजूरी में, पल्ला छूंगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। वो परमेश्वर के पास गई। बहुत सारी भीड़ होती थी। जब यीशु उस गांव से गुजरा तो उस औरत ने पल्लू को छुआ और यीशु मसीह के पल्लू को छूते ही वो चंगी हो गई। यीशु ने पूछा, बताओ किसने मुझे छुआ है? चेले बोलते, किसी ने नहीं छुआ जी। नहीं, डर गए हो। मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से क्या निकली है? सामर्थ निकली है। मेरी बॉडी में से क्या निकला? कुछ निकला है। उसको आजाद करने के लिए निकला है, उसको छुटकारा देने के लिए निकला है, उसने चंगाई पाली है। निकलेगा तो कार्य भी होगा। उसने फैसला लिया कि छू लूंगी और इसकी सामर्थ मुझे क्या कर देगी? चंगा कर देगी। उसने चुपके से आई। उसने जो चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, उसने फैसला लिया 12 साल की रोगने कि मैं यीशु का पल्ला छुए बगैर नहीं रहूंगी। उसने पल्ला छुआ और यीशु के अंदर से सामर्थ निकल गई। यीशु कहता, किसी ने छुआ है? चेले कहते, नहीं किसी ने नहीं छुआ। फिर लास्ट में कहते, हाँ प्रभु चल छू लिया होगा, बहुत सारी भीड़ है, किसी का लग गया होगा हाथ में। नहीं, मुझे विश्वास के साथ किसी ने छुआ है। हालेलुया। ऐसे नहीं छुआ, बल्कि किसी ने विश्वास के साथ छुआ है, चंगाई पाने के लिए छुआ है, आजाद होने के लिए छुआ है। मुझ में सामर्थ निकली है। हालेलुया। और जब वो डरने लगी, कांपने लगी, वो उठ के यीशु मसीह चिल्ला रहे हैं, तो वो डरती हुई कांपती हुई आई और कहती है, प्रभु मैंने आपको छुआ है। मैं वो रोगन हूं 12 साल से, जो सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन मैं गवाही देती हूँ इतने सारे लोगों के सामने। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अपनी गवाही को छुपाऊंगी नहीं, बल्कि अपनी गवाही में आज ही आप चेलों के सामने दे रही हूं। मैं गांव में बताऊंगी, मैं अपने शहर में बताऊंगी, मैं दुनिया को बताऊंगी कि यीशु ने मेरे पर कैसे दया की है। हालेलुया। जिन लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था, मैं उनके सामने बताऊंगी कि कैसे मेरे पर दया की है। और यीशु ने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया।